श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर आज हम 11 पढ़ेंगे। तो सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर श्लोक लिखा हुआ है, इसे साथ साथ मेरे पीछे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मना मानो यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। भक्त गणों में से कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। माताओं में से यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मना अवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। ट्रांसलेशन। आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त, सब लोग दोहराइए। आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त
प्रियतमशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त योगी जन हैं, जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, आत्मा साक्षात्कार को हासिल करने का जिन्होंने कोशिश किया है, उसको भक्ति योगी कहा जाता है। जैसे कर्म योगी है, ध्यान योगी है, अष्टांग योगी है, तो सबसे जो श्रेष्ठ होता है इनमें से कैटेगरीज है, वो है भक्ति योगी। भक्ति योगी सारे योगियों से श्रेष्ठ योगी है, भक्ति योगी। और जो कोशिश कर रहा है आत्मा साक्षात्कार करने के लिए कि मैं हासिल करूं आत्मा साक्षात्कार को, तो आत्मा साक्षात्कार क्या होता है? जिसे भक्ति योगी पाना चाहता है, आत्मा साक्षात्कार का मतलब होता है अपने आप को पहचानने की वो कोशिश करता है। आत्मा साक्षात्कार खुद शनासी, अपना शनाख्त करना चाहता है कि मैं कौन हूं। जैसे स्कूल में सबसे पहले हमें सिखाया जाता है, आप थोड़ा माइक से दूर रहिए, बार बार हिलता है। What is your name? तो फिर उसको बताया जाता है आपके बारे में, अपने बारे में बताया जाता है, माई नेम इज ये, माई फादर नेम इज ये सब चीजें, माई रिलीजन दिस। तो इस तरह से अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसको याद करवाया जाता है। लेकिन ये भी एक तरह से देखा जाए तो शरीर का इंट्रोडक्शन है। तो आत्मा का तो इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं जाना जा सकता। तो आत्मा का जो इंट्रोडक्शन जानता है उसको कहते हैं आत्मा साक्षात्कारी जीव। तो जब इंसान को अपने बारे में आत्मा साक्षात्कार हो जाता है या वो कोशिश करता है आत्मा साक्षात्कार करने की, तो फिर वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्लियर देख सकता है। क्या क्लियर देख सकता है? सब चीजें सही सही ढंग से वो देख सकता है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हुए हैं, जिनके मन इतने डेवलप नहीं हुए, आत्मा साक्षात्कारी नहीं बन सके हैं, और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए, वो कोशिश करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर क्लियर चीजें हमें देखनी है, समझनी है, तो एटलीस्ट हमें आत्मा साक्षात्कारी होना पड़ेगा, तब हम क्लियर देख सकेंगे। कौन व्यक्ति सब चीजें क्लियर देख सकते हैं? जो आत्मा साक्षात्कारी जीव है, जिसको सेल्फ रियलाइज हो गया है, वही सब चीजें सही रूप से देख सकते हैं। और जिसे आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो कोशिश करने के बाद भी चीजों को सही रूप से नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी श्लोक को समझाते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर और डिस्कस आगे जहां तक समय का मौका मिलेगा आगे पढ़ते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक योगी आत्मा साक्षात्कार के रास्ते पर होते हैं, लेकिन जो
आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो ये नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगी नहा शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक झूठे योगी हैं और योगियों के नाम नहाद सोसाइटी है, लेकिन आत्मा साक्षात्कार के मामले में वे सब जीरो है। वे केवल कुछ आसनों यानी प्राणायाम में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित और व्यस्त हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं रहती। वे अंत्यो अप्यकृतात्मनः कहलाते हैं। हालांकि वे नाम नहाद योगा पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत और परमेश्वर की अनुभूति हो जाती है। दूसरे अल्फाजों में जो भक्ति योगी है, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वे सब कुछ घटित हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां पर कुछ योगियों के बारे में बता रहे हैं। कुछ योगी सिर्फ झूठे योगी, नाम के योगी होते हैं, योगा अभ्यास सिर्फ करते हैं और कुछ सोसाइटी बनाते हैं और लोगों को बोर्ड लगाकर कहते हैं वेलकम, आओ, हम लोगों ने योगा इंस्टीट्यूट खोला है, आप लोग भी ज्वाइन कर लो। तो वहां सिखाते क्या है? सिर्फ कुछ आसन और प्राणायाम, सिर्फ बॉडी को फिट रखने के लिए। ऐसे बैठो, ऐसे सांस लो, ऐसे हाथ को करो, ऐसे पैर के ऊपर पैर रख दो, इससे सिर्फ बॉडी की फिटनेस होगी। अब योगा के अंदर टोटल 8 चीजें हैं, उसमें से एक है प्राणायाम। 8 चीजों में से एक है प्राणायाम, ध्यान, भक्ति। ये दूसरी चीजें क्या कहां गई? सिर्फ एक चीज को पकड़ लिया। हाँ, योगा का एक मतलब यह भी है कि बॉडी को फिट भी रखा जाए। अगर कोई भक्ति के मार्ग पर है और सारे दिन ऐसे बैठकर क्लास कीर्तन सुनता रहे तो उसकी बॉडी की तो फिटनेस ठीक नहीं रहेगी। उसको कुछ एक्टिविटी करनी होगी, फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए भी एक्टिविटी करनी पड़ती है या नहीं? इसीलिए भक्ति में बॉडी के फिटनेस को प्राणायाम कहा गया है, वो भी पार्ट ऑफ योगा है। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने ऐसे ही सिर्फ इंस्टीट्यूट बनाए, नाम योगा क्लासेस रख दी है, उसमें सिर्फ बॉडी की फिटनेस के लिए व्यक्ति आकर्षित होता है ताकि वो स्लिम दिखे। तो ये योगा का मकसद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आत्मा साक्षात्कार हो ही नहीं पाता, ना वो ये समझ सकेगा कि किस तरह शरीर के अंदर चेंजिंग्स आते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया, 13वें या 30वें श्लोक में कहा गया है, देहिनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतरण प्राप्तिर धीरज तत्र न मोह्यते। कि हे अर्जुन, जिस तरह इस प्रेजेंट बॉडी में बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बॉडी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, उसी तरह आखिरी समय में ये बॉडी पुराने जिस्म को छोड़कर, ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। जो धीर व्यक्ति होता है, जो सच्चा योगी होता है, ऐसे चेंजिंग से डिस्टर्ब नहीं होता है। तो बॉडी को चाहे कितना भी फिट रखा जाए, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा होगा, उसमें बीमारी भी आएगी और वो मृत्यु की तरफ भी जाएगा।
तो यहां पर आप लोग ये मत समझिएगा हम उस योगियों के खिलाफ बात कर रहे हैं जो सिर्फ प्राणायाम और फिटनेस सिखाते, उसके खिलाफ बात नहीं हो रही। एक क्लियर चीज बताई जा रही है कि योगा का सिर्फ अंतिम लक्ष्य वही नहीं है। योगा का अंतिम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त कर लेना, अपने आप को समझ लेना। ये योगा का मेन मकसद है। फिटनेस योगा का मेन मकसद नहीं है। योगा का एक मकसद यह भी है मन को कंट्रोल में करके भगवान के ऊपर ध्यान फिक्स किया जाए, क्योंकि हमारा मन यहां बहुत भागता रहता है। तो एक योगा के ये प्रोसीजर को फॉलो करके व्यक्ति ध्यान में भी स्टेबल हो पाता है और फिर आहिस्ता 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 वो अपने आप को भी पहचान लेता है कि मैं भगवान का हमेशा रहने वाला दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, उनके धाम तक जाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये सारी बातें झूठे योगी नहीं समझ पाते हैं। जिन्होंने पैसे कमाने के लिए सिर्फ फिटनेस क्लब खोले हैं उनको योगा इंस्टीट्यूट भी नहीं कहेंगे। क्योंकि मेन तो भक्ति योगा है। मेन क्या है? भक्ति योगा। 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और 6ठे अध्याय में भगवान आखिरी के श्लोक में कहते हैं कि जो मुझ पर ध्यान लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी भक्ति योगी को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योगी कहा है, क्योंकि भक्ति योगा में ये सारी चीजें इंक्लूड है। और जो आत्मा साक्षात्कारी नहीं है, जो भक्ति योगी नहीं है, वो सब क्लियर ये देख भी नहीं पाते। इसीलिए भक्ति योगी होना जरूरी है कि हम ये बातें सब चीजें सही ढंग से समझ सकें। वरना तो सवाल ही करते रहेंगे, बहस ही करते रहेंगे, ये कैसे है, वो कैसे है, ऐसे कैसे है, वैसे कैसे है, सवाल ही करते रहेंगे। अरे भक्ति योगा जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कोई भी चीज को। जैसे यहां पर 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में है कि जो आत्मा साक्षात्कारी नहीं है वो ये समझ ही नहीं सकते, भले कोशिश भी करें। आत्मा साक्षात्कारी रिक्वायरमेंट है, उसको आत्मा साक्षात्कार करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान आगे कहते हैं 12वें श्लोक में कि हे अर्जुन, यगाताम तेजो जगत जगदस्य ते अखिलम यचंद्रमासी यचंग्नो ततेजो विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है। पूरी दुनिया में अंधेरे को दूर कौन करता है? सूर्य। और ये सूर्य का तेज भगवान कहते हैं मुझसे निकलता है। चंद्र और अग्नि के तेज भी मुझसे निकलते हैं। चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज भी भगवान से निकलता है। अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, लेकिन भगवान ने यहां पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्र, अग्नि और बिजली देखता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा का या अग्नि का या बिजली का, ये सब भगवान से पैदा होते हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्धजीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है
और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बहुत सारे हमें मौके देते हैं कि हम ये सब बातों को समझ सके। यहां पर भगवान एक और मिसाल दे रहे हैं कि सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का, बिजली का, ये जितना भी प्रकाश है, जितना भी तेज है, कृष्णा कह रहे वो मुझसे आता है, भगवान से वो तेज आता है। सूर्य के पास खुद का तेज नहीं है, बिजली के पास खुद का तेज नहीं है, वो भगवान का तेज है जो उन्हें मिला है। मेन जो है वो भगवान है, मेन जो है वो कृष्णा है। तो हम सब भगवान के हमेशा रहने वाले दास हैं। हम भगवान के सेवक हैं, सनातन सेवक हैं, लेकिन भक्तों के संग में इस बात का हमें रियलाइज होगा। भगवत गीता सारे वेदों का निचोड़ माना गया है, तो निचोड़ में कोई भी चीजों को घुमाकर नहीं बताया जाता है। जब आप निचोड़ की बात करते हैं तो आपकी बात शॉर्ट होनी चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। बहुत सारी लंबी डिबेट अगर चल रही हो तो फिर हम पूछे किसी से, भाई आप जो है इस बात का निचोड़ बताओ, ये बहुत लंबा चौड़ा मत घुमाओ। तो निचोड़ में बहुत कट टू कट बात होती है, पॉइंट की बात होती है कि इस सारी बातों का पॉइंट क्या है। तो भगवत गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है। जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, मायावादियों के जो आदि गुरु हैं, उन्होंने भी 7 श्लोक लिखे हैं भगवत गीता की महिमा के ऊपर। तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से इस बात को स्वीकार किया है और इसका प्रचार किया है कि भगवत गीता अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो ही उसके सारे जन्मों के मल नष्ट हो सके। भगवत गीता का ज्ञान अगर कोई नहीं लेता है तो वो व्यक्ति अंदरूनी तौर पर साफ नहीं हो पाए। तो यहां पर भगवान हमें बातों को घुमा नहीं रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का, बिजली का, चंद्रमा का, अग्नि का तेज मुझसे आता है। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। सूरज जो है, जितने भी सौर मंडल है, दूसरे जितने भी ग्रह हैं जो चमकते हैं, दूसरे ग्रहों को चमक देने वाला सूर्य है। सूर्य की रोशनी से दूसरे ग्रहों को रोशनी मिलती है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सारे मंडल भी अनेक है, सौर मंडल भी अनेक है। अच्छा, अनेक ब्रह्मांड है और अनेक सौर मंडल है। ब्रह्मांड का मतलब है प्लैनेट्स नहीं, ब्रह्मांड का मतलब है पूरा एक किंगडम जिसके अंदर 14 प्लैनेट हो, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे एक गोला जिसके अंदर 14 सैयारे होते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको पृथ्वी लोक कहा जाता है। हमसे ऊपर स्वर्ग लोग हैं, फिर दूसरे 6 लोग, हमसे नीचे 7 लोग हैं, पाताल सबसे नीचे है। तो टोटल ये पूरे गोले के अंदर 14 प्लैनेट्स हैं, तो उसको एक शब्द में कहेंगे एक ब्रह्मांड। तो ऐसे ब्रह्मांड अनेक है, तो ऐसी कायनातें, अनेक कायनातें हैं जिसके अंदर 14 सैयारे हैं।
और सौर मंडल भी, ऐसे अनेक अनेक सैयारे हैं, ऐसे ग्रह अनेक अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है। सूर्य भी बहुत है, चंद्रमा भी बहुत है और बहुत सारे लोक भी है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। सूर्य भी बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक सूर्य है। यानी 14 भुवनों में एक सूर्य है, जो 14 भुवनों को, 14 दुनिया को एक ही सूर्य रोशनी देता है। दूसरी सभी प्लैनेट्स को अगर रोशनी मिलती है एक सूरज के अंदर, ऐसे सूरज बहुत सारे, सूर्य बहुत सारे, एक ब्रह्मांड के अलग, दूसरे ब्रह्मांड के अंदर अलग। मैं एक फोटो आपको दिखाऊं, थोड़ा आसानी हो जाएगी बात को समझने के लिए। देखिए ये भगवान विष्णु का जो फोटो है, नीचे भगवान विष्णु के शरीर में से बहुत सारे बबल्स निकल रहे हैं। इसे कहते हैं मादी दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड। इस एक एक दुनिया के अंदर 14-14 सैयारे हैं और ऐसी अनगिनत दुनिया है। ये परमधाम वाली दुनिया नहीं है, ये इस मादी दुनिया है। ये सब मृत्यु लोग हैं। तो इस तरह से सूर्य भी बहुत है, चंद्रमा भी, लेकिन हर एक ब्रह्मांड के अंदर केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 29 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य का जो प्रकाश है वो आध्यात्मिक आकाश से आता है। भगवान के शरीर के अंदर से जो तेज निकलता है, उस तेज की एक किरण सूर्य को मिलती है और सूर्य प्रकाशित होता है और फिर सूर्य दूसरों को प्रकाश देता है। सूर्य के पास खुद की रोशनी नहीं है। सूर्य उदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप शुरू हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। इसीलिए सूर्य उदय, अग्नि और चंद्र की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता है। चंद्रमा और अग्नि भी कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश और तेज भगवान श्री कृष्ण से पैदा हो रहा है, तो उसे कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है, तो उसे ज्ञान का निचोड़ मिल जाए। अगर वो इतनी सी बात समझ ले कि ये सारा प्रकाश सूर्य का या चंद्र का या अग्नि का या बिजली का, ये सारा प्रकाश कृष्ण से आता है। अगर मनुष्य इतनी सी बात समझ ले तो कृष्ण के चरण कमल पकड़ लेगा। मेन कृष्ण है और दूसरे सब उनके सेवक हैं। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूसरे देवता को भगवान मानते हैं या किसी और को भगवान मानते हैं, लेकिन जो भगवान है उसे नहीं मानने को तैयार है। इसीलिए उनका योग, उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है। वो क्लियर नहीं देख पाते, नहीं समझ नहीं पाएंगे। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं पितामहस्य जगत, अर्जुन मैं इस जगत का पिता हूं। पिता जब भगवान ने अपने आप को कह दिया, कोई दूसरा, आप कोई भी शास्त्र पढ़े, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पिता हूं इस जगत। कोई ये नहीं कहेगा। ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई है।
ब्रह्मा जी भी ये नहीं कहते कि मैं पिता हूं, हालांकि देवता लोग उसको परम पिता कहते हैं, लेकिन अपने मुंह से ब्रह्मा जी कभी नहीं कहेंगे कि मैं इस जगत का पिता हूं, क्योंकि वो जानते कि मैं पिता नहीं। एक वाहिद गीता है जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं पिता हूं, दादा भी मैं हूं, माता भी मैं हूं, पालन करने वाला भी मैं हूं, ताकि जैसे अभी हमने कहा कि आसानी से व्यक्ति कम बातों में सही चीज समझ सके। इसीलिए जो कृष्ण की शरण में आ जाता है, कृष्ण का नाम लेता है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको फिर और कुछ जपने की जरूरत नहीं रह जाती है। अगर कोई व्यक्ति महामंत्र का जप करता है तो उसको कोई दूसरे मंत्र जप करने की जरूरत नहीं रह जाती है। उसको कोई फिर दूसरे तीसरे की पूजा करने की भी जरूरत नहीं रह जाती है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र को अगर कोई व्यक्ति सुनकर समझ लेता है तो उसके लिए ये काफी है। देवकी पुत्र गीतम कौन सा है? भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र हो, एक ही प्रभु की पूजा करनी है, देव की पुत्र। मंत्र भी एकम, मंत्र भी एक ही जपना है, और कर्मप्यकम तस्य देवस्य से, एक ही सबका कर्म होना चाहिए, उस भगवान की सेवा करना। ये गीता के महात्म्य का श्लोक है, श्लोक नंबर 7 या 8, 7 या 6। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है। तो जो व्यक्ति ये आसानी से समझ लेता है वो कृष्ण की शरण में आएगा, कृष्ण का नाम लेगा, कृष्ण की सेवा शुरू करेगा और अपने जीवन को इस प्रपंच से बड़े आसानी से वो भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो वो कहे मैं क्यों मानूं, मैं खुद पहले एक्सपीरियंस करूंगा, पहले खुद रियलाइज करूंगा, जानूं कि भगवान है कौन। मैं नहीं समझता हूं। कोई व्यक्ति इस तरह कहे कि मैं नहीं समझता हूं, कि मैं डायरेक्ट कृष्ण की शरण में नहीं आता हूं, तो मैं क्या करूं, और मैं खुद पहले रिसर्च करूंगा। तो वो रिसर्च करते 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 उसका जीवन, करोड़ों जीवन बीत जाएगा, वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हमारी इंद्रियां अधूरी है, हमारे पास समय कम है, हमारा ज्ञान अधूरा है। अरे बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति इन बातों को समझ सकते हैं। दो तरीके हैं, एक है आरोह पंथ और एक है अवरोह पंथ। पंथ का मतलब है रास्ते, तरीके। एक है आरोह पंथ, आरोह पंथ ऐसे आता है, और एक है अवरोह पंथ जो ऐसे जाता है। नीचे से ऊपर आना मुश्किल है या ऊपर से नीचे जाना मुश्किल है? बताइए। नीचे से ऊपर आना मुश्किल है, सीढ़ी से आएंगे या मशीन के द्वारा, बिजली यूज होगी, कितना मशीन लगी हुई है, फिर वो आएंगे। जैसे पानी 10वें फ्लोर में हमें पहुंचाना हो तो कितना मुश्किल है। अगर कोई भरकर बाल्टियों से ऊपर ले जाए या वो मशीन के जरिए ऊपर ले जाए तो भी कितना उसको मुश्किल से ऊपर पहुंचे।
लेकिन अगर नीचे से ऊपर से नीचे फेंकना हो तो आसानी से नीचे आ जाएगा। तो ज्ञान को समझने के दो रास्ते हैं, एक आरोह पंथ और एक अवरोह पंथ। अगर कोई व्यक्ति आरोह पंथ डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करता है, इस शिष्य परंपरा में सम्मिलित होता है, तो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान नारद मुनि को दिया, अब देखिए ऊपर से ज्ञान ऐसे ऐसे आ रहा है। कृष्णा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो ज्ञान दिया, नारद मुनि ने वही ज्ञान व्यासदेव को दिया। इसी तरह चलते 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 ये ज्ञान इस तरह नीचे आ रहा। ये जो परंपरा के द्वारा ज्ञान है, अगर इसको सुनकर फॉलो कर लिया जाए तो व्यक्ति आसानी से, ज्यादा उसकी मेहनत नहीं लगेगी सही बातों को समझने के लिए। थोड़ी सी मेहनत में ही बस उसको एक सही परंपरा ढूंढनी होगी और उसे वो सारी बातें पता चल जाएगी खुद ब खुद। अगर मान लीजिए कि आपको एक पका हुआ आम चाहिए जो बीच में से टूटे नहीं, तो कोई व्यक्ति ऊपर पेड़ पर हो, फिर उस आम को लेने वाला बीच में और हम नीचे खड़े, तो वो आम ज्यों का त्यों हमारे पास आएगा। तो ये ज्ञान अगर शिष्य परंपरा में जुड़ा जाए तो आसानी से ये ज्ञान को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान कौन है, महादेव शिव बताते हैं भगवान कौन है, देवराजेंद्र बताते हैं भगवान कौन है, हनुमान जी बताते हैं भगवान कौन है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया भगवान कौन है। तो सब यही कहते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। उनकी शरण में जाना जीव का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। अब कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं ऐसी बात नहीं मानता हूं, मैं एक्सपीरियंस करूंगा फिर उसके बाद। तो एक्सपीरियंस करने के लिए उसको कितने जन्म लग जाएंगे, पता नहीं वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पहले तो उसको सही परंपरा खोजनी होगी, फिर वो तपस्या करके फिर स्वर्ग में जाए, इतने पुण्य इकट्ठा करके सूर्य से मिलने के लिए जाए। मैं सूर्य देव अब यहां पहुंचा हूं, बताओ प्रकाश कहां आ रहा है, सूर्य देव कहें ऊपर से आ रहा है प्रकाश, और ऊपर जाओ। फिर वहां से तपस्या करके अगर कोई परेशानी ना हुई और उसमें कामयाब हुआ, फिर ऊपर के लोग जाए, फिर प्रकाश कहां आ रहा है, और ऊपर से आ रहा है। इस तरह करते करते कई जन्म बीत जाएंगे। कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद, ऐसा नहीं वो रास्ता भी नहीं, वो रास्ता भी है, बहुत मुश्किल रास्ता है। तब जाकर पता चलेगा अरे कृष्णा ये तो आपके शरीर में से प्रकाश निकल रहा है। उस दिन मैंने क्लास में सुना था, पर मैंने सोचा खुद मेहनत करके आऊं। भगवान ने बहुत टाइम लगा दिया भाई आने में। एक बात मान लेते तो आसानी से काफी टाइम पहले तुम्हारी मेहनत बच जाती। तो व्यक्ति आसानी से भगवान के धाम जा सकता है अगर वो अहंकार के रथ से नीचे उतर जाए और भगवान की वाणी को एज इट इज समझ ले। जैसे बताया गया है वैसे वो उसको सुनकर समझ ले, अपनी बुद्धि को चलाए बिना, तो वो आसानी से भगवत भक्ति में तरक्की कर सकता है। अब हम कुछ मिसाल देंगे। सूर्य अगर कृष्ण की सेवा में नहीं होता, अगर वो उनका सेवक नहीं होता, तो जब जयद्रथ ने ये कसम खाई थी, सॉरी अर्जुन ने ये कसम खाई थी कि कल सूर्य डूबने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, क्योंकि जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु मारा गया था। तो वो क्रोध में अर्जुन ने कसम खा ली थी कि कल के युद्ध में सूर्य डूबने से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं खुद मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। और उस दिन दुर्योधन ने जयद्रथ को सबसे पीछे रखा
और आगे सब बड़े बड़े सैनिक, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सब बड़े बड़े सैनिक, ताकि अगर अर्जुन उस दिशा में जयद्रथ के पास जाना भी चाहे तो इतने सारे योद्धा बीच में हो कि उसे पहुंचते पहुंचते ही बहुत देर हो जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन बार बार सूर्य को देख रहा था और सूर्य तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, डूबने वाला था। अर्जुन नहीं पहुंच पाता क्योंकि पितामह भीष्म और ये सब बीच में खड़े थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर सूर्य को इशारा दिया कि थोड़ी देर के लिए ढक जाओ। सारे बादल आकर उनको ऐसे ढक लिया, सूर्य ने अपना प्रकाश गायब कर लिया। अगर सूर्य कृष्ण का सेवक नहीं होता तो बात मानता। वो सब प्रकाश गायब, ऐसे लग रहा था संध्या का समय हो गया। और जयद्रथ नाचते नाचते सामने आ गया। अर्जुन, चलो मैं जानता हूं तुम बहुत महात्मा हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, जो कसम खाई थी पूरी करो, आत्महत्या करो। फिर भगवान ने इशारा करे, आप मामला सही कर दो। फिर से सूर्य सामने आ गया। तब कृष्ण खड़े हुए, अर्जुन टाइम है, गोरा सूर्य, ये रहा जयद्रथ, अब इसको मार। देवराज इंद्र की बात, जब गोकुलवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे, साल में देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, तो कृष्ण ने क्या कहा, नंद बाबा को कहा कि उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरी पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। लेकिन देवराज इंद्र को भी थोड़ा क्रोध आया क्योंकि उनकी पूजा बंद करवाई, वो थोड़ी देर के लिए पहचान नहीं पाए। और उसने गोकुल में इतनी वर्षा की, इतने बादलों को भेजा, बाण आ गई, लेकिन आखिरकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। और देवराज इंद्र को बाद में माफी मांगनी पड़ी, स्तुति करनी पड़ी। तो कहने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया कि आप ही साक्षात भगवान है जिनसे मुझे शक्ति मिलती है वर्षा करने के लिए। तो स्वयं भगवान सबके स्वामी है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये पूरे गीता का सार का एक श्लोक है जिसमें भगवान ये कहते हैं, अर्जुन तुम ये बात समझ लो, मतः परम तरम न अन्य, मुझसे बढ़ चढ़कर और कुछ नहीं है, कृष्णा से बढ़ चढ़कर और कुछ नहीं है। और ये भगवत गीता में भगवान साफ कहते हैं, मतः परम, परम का मतलब क्या, श्रेष्ठ। मतः का मतलब है मुझसे श्रेष्ठ, मतः परम तरम न अन्य, अन्य का मतलब है दूसरी, दूसरी कोई चीज मुझसे बढ़कर नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, जरा भर भी, हे धन को जीतने वाले अर्जुन, धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय भी, हे धन को जीतने वाले अर्जुन, जरा भर भी मुझसे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। मई श्रुत मई इदम प्रोतवे, मैं सब चीजों के अंदर ऐसे प्रवेश करता हूं जैसे सूत्रे मणि गणा है, वह जैसे धागा मणि के अंदर, कैसे जैसे ये माला पहनी हुई, धागे ने इसको पकड़ा हुआ है, धागा नहीं दिखता है। तो भगवान कहते हैं मैं सब कण कण के अंदर हूं। मिसाल भगवान ने मणि और धागे की दी। तो प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश और तेज भगवान श्री कृष्ण से पैदा हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। अच्छा, चंद्रमा का प्रकाश क्या करता है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट है उसके अंदर जो तासीर आती है, वो तासीर आती है चंद्रमा की किरणों से। चंद्रमा की किरणों से उसके फ्रूट के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर जो टेस्ट आता है
वो चंद्रमा के प्रकाश से आता है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंद प्रदान करने वाला है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, ना सूर्य। चंद्रमा और अग्नि के बिना हमारा जीवन जीवित रहना असंभव है। अगर चंद्रमा नहीं हो और सूर्य नहीं हो तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है। लेकिन चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, ये सब कृष्ण की कृपा से है। बद्धजीवी में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कर्तव्य विचार है। तो इस तरह से ये कुछ विचार है। यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन बातों पर अगर हम विचार करें कि सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, चंद्र का प्रकाश कहां से आता है, अग्नि का प्रकाश कहां से आता है। कृष्ण कह रहे हैं आज के 2 श्लोकों में, 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में खुद भगवान कह रहे हैं मुझसे आता है। तो फिर कृष्ण को समझना मुश्किल नहीं रहेगा ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये समझ लेता है कि भाई सूर्य का प्रकाश भी उन्हीं से आ रहा है। और ये एक जगह बात भगवान ने नहीं की, अर्जुन ने भी कहा है। जब भगवान ने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आपके ये रूप को देख पाना बहुत मुश्किल है। क्यों अर्जुन, मैंने तुम्हें दिव्य आंखें दी फिर भी? बोला भगवान आपके शरीर के अंदर से करोड़ों खरबों सूर्य भी अगर इकट्ठा हो जाए तो मैं समझता हूं कि शायद उनका तेज आपके जिस्म के तेज के मुकाबले में वो कम ही होगा। बहुत प्रकाशित मैं देख पा रहा हूं आपके रूप को क्योंकि आपकी कृपा से। अच्छा, हिरण्यकशिपुर, भागवत का जिक्र है। हिरण्यकशिपुर जब नरसिंह भगवान से लड़ने के लिए आगे बढ़े तो हिरण्यकशिपुर गायब हो गए। गायब कैसे हो गए? क्योंकि भगवान नरसिम्हा देव के अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि ऐसा लग रहा था हिरण्यकशिपुर प्रकाश के अंदर लीन हो गए। जब प्रकाश निकलता है और कोई सामने व्यक्ति खड़ा रह जाए तो वो व्यक्ति दिखेगा नहीं। तो ये सारा प्रकाश भगवान से निकलता है। कहने का मतलब यह है कि भगवान मेन है, कृष्ण मेन है। उसकी शरण में आना, वो परम योगी है और वो आसानी से इस दुखमय संसार से पार हो सकता है। जब तक जीव कृष्ण को नहीं जानेगा, कृष्ण के सम्मुख नहीं होगा, तब तक वो इस दुनिया में घूमता रहेगा, फिरता रहेगा। और गुरु का काम है कि लोगों को ये शिक्षा दे भगवान की तरफ आने के लिए। जो गुरु भगवान की तरफ नहीं लाते हैं या जो कृष्ण की तरफ नहीं ला रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को चीटिंग कर रहे हैं। गुरु का मतलब यह है कि उसको अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर आ। तो जो व्यक्ति के कुछ विचार क्लियर नहीं है उसको क्लियर करना। भगवान कौन है? क्या कोई दूसरा भगवान है? कोई व्यक्ति भगवान है? केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब उनके अवतार हैं। व्यासदेव भी कहते हैं एके चांसः कला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण ही अलग अलग अवतार, अंश अवतार और अंशों के अंश कला अवतार लेते हैं, लेकिन इनमें से कृष्णास्तु भगवान स्वयं, इसमें से जो स्वयं है वो कृष्ण है। इसलिए उनकी शरण में आना, उनका नाम लेना, सारे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। दुनिया में जो चीजें हैं उन सब का आशीर्वाद मिल जाएगा केवल भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 धाम है, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। इन चारों धामों में
भगवान नारायण की उपासना की जाती है। भगवान नारायण और कृष्ण अलग अलग नहीं है, ये बात समझ लीजिए, वो अलग अलग नहीं है। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ कृष्ण ही है, बद्रीनाथ में भगवान नारायण कृष्ण ही है, रामेश्वरम में कृष्ण ही है, और कौन सा, द्वारिका, द्वारका में द्वारकाधीश है। तो 4 धामों में नारायण ही पूजे जाते हैं। और सारे देवतागण उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा के बारे में बताया, उन्हीं के नाम के बारे में बताया गया है। इसीलिए कोई संशय नहीं रखना, कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा डाउट हमारे क्लियर होते हैं। बेशक डाउट हमारे अंदर काफी टाइम से है, ये भी नेचुरली है। डाउट हमारे अंदर, मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर मैं अपने बात बताऊं, मुझे डाउट था कि भगवान कौन है। अंदर तो आता है बात, बाहर भले कोई व्यक्ति कुछ भी सोचे कहे, अंदर विचार आते हैं। तो मुझे डाउट था, शास्त्रों को सुना, भक्तों की सेवा किया, हरि नाम का जप किया और कर रहे हैं अभी भी। तो आहिस्ता आहिस्ता निष्ठा और आहिस्ता आहिस्ता ये सब बातें समझ में अब आ रही है। तो कई जन्मों का अज्ञानता का पर्दा है जो लोगों ने हमें मिसगाइड किया है। तो इतनी सारी चीजें मार्केट में है कि हमें सही चीज समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक्सपीरियंस करके हम समझ सकते हैं उसके टेस्ट से कि कौन सी चीज नकली और कौन सी चीज असली है। तो जब हम भक्ति का टेस्ट करेंगे, भक्ति करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, खास तौर पर महामंत्र का जप करेंगे, तो महामंत्र हमें सही दिशा में पहुंचाने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो भी सत्संग में जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो वाकई में तरक्की करना चाहते हैं तो इस सत्संग से लाभ ये उठाएं कि माला जप करना शुरू करें। सारे मंत्रों का राजा, जिसे मंत्र नहीं महामंत्र कहा जाता। अगर कोई व्यक्ति इसे जपता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके दिल में सारे अनर्थ डाउट खुद ब खुद धुलते जाएंगे महामंत्र का जप करने से। और वो भगवान को भी समझ सकेगा, अपने आप को भी समझने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आत्मा साक्षात्कारी होगा। जैसे पहले 11वें श्लोक में हमने पढ़ा, बिना आत्मा साक्षात्कारी के चीजें क्लियर नहीं दिख सकते हैं। तो आत्मा साक्षात्कारी होने के लिए, नजरिए को क्लियर करने के लिए, अंदर से बाहर से पवित्र होने के लिए भगवान के नाम का जप बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्तों के संग में आकर कीर्तन करना और भगवान के नाम का जप करना, भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद खाना, आहिस्ता आहिस्ता मन शुद्ध होगा, हम सतोगुण की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम सब बातें समझ सकेंगे। तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति इस बातों को नहीं समझ सकते हैं। सतोगुणी होना बहुत जरूरी, और कृष्ण को समझने के लिए तो शुद्ध सतोगुण की जरूरत है, पर तो भी एटलीस्ट सतोगुण में पहले आना चाहिए। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सतोगुण, एटलीस्ट सतोगुण ही होना चाहिए। और इन सब काम में हमारी मदद करते हैं भगवान के पवित्र नाम, और भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद। तो भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद और हरि नाम, ये दोनों ही ऐसी दवा है जो जीव को जल्दी जल्दी ऊपर लेकर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद कीर्तन और फिर प्रसाद करेंगे, दीप पूजा और फिर प्रसाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
जी प्रभु। तो वो अपने चार धाम का जिक्र किया। ये चार धाम किस हद तक इम्पोर्टेंट है? क्या चार धाम की यात्रा जरूरी कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता? क्या क्या important है? चार धाम की यात्रा क्यों बताई गई है कि यात्रा करना? सबसे पहले इसलिए बताया गया है कि जीव अगर अपने दुनियावी कामों में लगा रहेगा, खान पान में, बिजनेस में, बच्चों में, फैमिली में, तो वो रूहानी मूड डेवलप नहीं कर पाए, वो मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसको कहा कि भाई चार धाम की यात्रा करो। चार धाम की यात्रा करने से दो चीजों का संग, सबसे पहले वहां पर भक्तों का संग करना मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा और भगवान का दर्शन भी मिलेंगे। इस तरह से भक्तों का संग मिलने के कारण उसका दिल भगवान की तरफ खींचा चला जाएगा और फिर वो अपने दुनियावी लाइफ में फिर से लौटने के बाद भी वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि भक्तों से कनेक्ट हो गया होगा कोई भी एक धाम में जाने पर, तो फिर वहां से अगर उसको हरि नाम का जप मिलता है, भगवान की भक्ति करने की थोड़ी सी लगन जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा और मुक्ति के मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए धाम में जाने के बारे में बताया गया है। धाम एक बहाना है, इसके पीछे एक वजह यह है कि व्यक्ति के अंदर भक्ति जगानी। अगर भगवान की भक्ति, या आपको यहां बैठे बैठे किसी शुद्ध भक्त का संग मिल जाता है, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके एरिया में आपको शुद्ध भक्त का संग मिल जाता है, तो मान लीजिए कि आपको चार धामों का संग भगवान ने एक ही समय दे दिया। शास्त्रों में कहा गया कि धाम को भी जो पवित्र करते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव हैं, जिनके चरणों से धाम भी पवित्र हो जाते। अगर कोई व्यक्ति अकेला धाम में जाए और वहां पर कोई भक्त ना हो, तो धाम में बड़े बड़े पहाड़ देखकर, नदी देखकर वो आ जाएगा, उसको रूहानी चीजें नजर ही नहीं आएगी। तो धाम को भी जो रूहानी बनाते वो भगवान के भक्त होते हैं, जो वहां पर उन भगवान की भक्ति करके, उपासना करके माहौल को मेंटेन रखते हैं, रूहानी माहौल। तो हकीकत में व्यक्ति को भक्तों के संग में ले जाने के लिए, भक्तों के शरणागत करने के लिए धाम में ले जाया जाता है, क्योंकि धाम में आमतौर पर भक्तगण होते हैं, क्योंकि सतोगुणी जगह पर भक्त रहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी जगह पर भक्त रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जहां पर भक्त रह जाए वहां पर आहिस्ता आहिस्ता माहौल सतोगुणी हो जाता है और वो जगह आहिस्ता आहिस्ता धाम बन जाती है। अगर कोई नहीं जा पाता है चारों धाम में, कोई बात नहीं, भक्तों का संग करें। और अगर कोई करीब मंदिर है और वहां पर खास तौर पर भक्त है जहां पर कृष्ण भक्ति सिखाई जाती है, तो समझ लीजिए चारों धाम उस मंदिर में ही है, उस भक्त के शरणों में ही है। ठीक है प्रभु जी। तो ये योगा क्या है? कि अक्सर समाज में योगा को ऐसा फिजिकल फिटनेस की तरह अलग अलग केंद्र बने हैं जहाँ पे एक्सरसाइज होती है। रियल योगा क्या है और ये कहाँ हमें प्रैक्टिस होती है? प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि रियल योगा है क्या, क्योंकि समाज में अलग अलग जगहों पर फिटनेस सिखाई जाती है, उसको भी नाम योगा दे दिया है, प्राणायाम को भी नाम योगा दे दिया है। तो रियल योगा, जैसे हमने पढ़ा 11वें श्लोक के प्रपोल में कि रियल योगा है भक्ति योगा। और कहाँ सिखाया जाता है? जहां पर भक्ति की जाती है, जहां पर कृष्ण का नाम लिया जाता है, जहां पर जीव को, जहां पर लोगों को कृष्ण से प्रेम करना सिखाया जाता है, भगवान का नाम लेना सिखाया जाता है, अपने आप को भगवान से जोड़ना सिखाया जाता है, वो रियल योगा है। और अगर कहीं पर ये चीजें नहीं सिखाई जाती है तो वो रियल योगा नहीं, वो नाम का योगा है। कहने में तो योगा है लेकिन वो योग नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन योगी बनो, और योगी कैसे बनो? मेरी बात मानो। तो अगर भगवान की बात पर चलते हैं
तो हम योगी हैं, और अगर भगवान की बात पर नहीं चलते हैं और अपने हिसाब से चलते तो हम भोगी हैं। अब हम भोगी बनना चाहते हैं या योगी बनना चाहते हैं, हम पर है, भगवान ने फैसला हम पर छोड़ा है। भोगी बनेंगे तो आखिरी में ढोंगी बनेंगे, है ना। भोगी तो व्यक्ति ढोंगी होता है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। लेकिन योगी का मतलब है भगवान की बात मानना। भगवत गीता में क्या भगवान बता रहे हैं, उसको अमल करना जीवन में, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको जीवन में अमल करना, प्रैक्टिकल करना। कैसे कृष्ण भक्ति की जाती है, कैसे नाम जप किया जाता है, कैसे भोग लगाया जाता है, हम भी भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, कैसे प्रसाद बनाया जाता है, कैसे भगवान की आरती उतारी जाती है, ये सब सीखना, अर्च विग्रह की पूजा सीखना, भक्तों के संग में ये सब चीजें सीखना, ये है रियल योगा। इसे कहते हैं भक्ति योगा। ये प्रैक्टिस है भगवान के धाम में जाने की। योगा का मतलब है प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? भगवान के धाम जाने की। तो ऐसा केंद्र, ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर ये प्रैक्टिस करवाई जाए, कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे नमस्कारी की जाती है, कैसे नाम जप किया जाता है, कैसे कीर्तन में नाचा जाता है, कैसा कीर्तन किया जाता है, कैसे कथा की जाती है, कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, जहां जाकर ये सब चीजें हम सही तौर पर सीख सके, वही रियल योगा इंस्टीट्यूट है। लेकिन जहां पर सिर्फ हाथ ऊपर करो, नीचे करो, फिर ऐसे बैठो, वैसे बैठो, तो ये तो पीटी की क्लास है। जैसे स्कूल में पीटी का एक सब्जेक्ट होता है, चलो सब कपड़े पहनकर आ जाओ, फौजी ट्रेनिंग नहीं कराते। उससे शरीर तो फिट होगा, लेकिन आत्मा मुरझाई हो रहेगी। पिंजरे को आप कितना फिट रखो, पिंजरे को कितना आप अच्छे से वेल्डिंग करवा लो, उस पर कलर करो, उसको सजाओ धजाओ, कुछ भी करो, अगर अंदर पक्षी भूखा है तो ऐसे पिंजरे का क्या काम। शरीर को आप सिक्स पैक बना लो, अच्छी बॉडी बना लो, सब चीजें अच्छी है, बाल आप सफेद होने नहीं दे रहे, काले ही बाल रखते हैं, बिल्कुल ठाट में रहते हैं, और अंदर आत्मा को भोजन नहीं दे रहे, तो ये शरीर को कब तक मेंटेन कर पाएंगे, कितने दिन मेंटेन कर पाएंगे? आखिर तो ये शरीर नष्ट होगा। तो योगा का रियल मतलब है, योगा का मतलब है जोड़ना। किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, इसको कहते हैं योगा, भक्ति योगा। भक्ति एक ऐसा योगा है, आसानी से हम भगवान के साथ जुड़कर अपने आप को भगवत धाम ले जाने के लिए अपने आप को काबिल बनाते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? जी, सॉरी, ज्ञान को जानने के दो तरीके हमने डिस्कस किए बीच में, एक आरोह पंथा, एक अवरोह पंथा। एक चीज ऊपर से, जो मैंने मिसाल दी, जैसे भगवान ने जो अपने बारे में बताया, और वही बात भगवान से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने नारद को बताई। नारद मुनि ने भगवान से डायरेक्ट नहीं सुना, उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना, लेकिन भगवान की बात में और ब्रह्मा की बात में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना था, वैसे ही नारद मुनि को सुना दिया, और नारद मुनि ने बिल्कुल वैसे ही व्यासदेव को सुना दिया। तो ये है आरोह पंथा, जैसे ऊपर से ये ज्ञान नीचे की तरफ आ रहा है, और शिष्य अपने गुरु परंपरा के सुनकर, अपने गुरु परंपरा से सुनकर वो व्यक्ति सच्चाई को समझ लेता है, तो ज्ञान प्राप्त होगा। और एक है, बोला मैं सुनकर नहीं, एक्सपीरियंस करके खुद सच्चाई को जानूंगा, और वो ऐसे नहीं समझना चाहता है, गुरु परंपरा के माध्यम से नहीं, खुद तपस्या करके ऐसे ऊपर आना चाहता, ऐसे समझना चाहते, तो उसको बहुत जन्म लग जाए, और उसमें भी पता नहीं हो पाए या ना हो पाए। माया इतनी स्ट्रांग है कि वो वहां तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, वो लस्ट में पड़ जाए, वो स्वर्ग के चकाचौंध में पड़ जाए, वो दूसरे मार्गों में पड़ जाए।
तो इम्पॉसिबल है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप 1 मिनट में बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ज्ञानी हो सकता है अगर कहीं पर बिजली का तार खुला हुआ है और उसके पिताजी ऊपर से उसको देख रहे हो और उसको कहे बेटा वो बिजली के तार में हाथ मत लगाना, तुम्हें करंट लगेगा। अगर उसके बच्चे ने उनकी बात मानकर हाथ नहीं लगाया तो वो फौरन एजुकेटेड हो गया और नुकसान होने से बच जाएगा, उसको फौरन ज्ञान हो गया। अब वो दूसरों को भी बता सकता है, लेकिन वो पिताजी की बात पर विश्वास नहीं करे। मतलब पिताजी मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूं, ऊपर की बात को मैं ऐसे नहीं सुनता हूं, सुनकर नहीं समझता हूं, मैं प्रैक्टिकल करके समझता हूं। पिताजी बोले ठीक है करो प्रैक्टिकल, तो हाथ लगाएगा, करंट लगेगा, झटका लगेगा। फिर दूसरों को हाँ झटका लगा, इधर हाथ नहीं लगा। तो दोनों ही ज्ञान देने, आसान तरीका कौन सा है? एक जो हायर अथॉरिटी है, अथॉरिटी की बात सुनकर वो ज्ञानी हो सकता। तो भगवत गीता में जो बताया गया है उसको सुनकर, गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आ रहा उसे सुनकर हम आसानी से ज्ञान को प्राप्त कर सकते, और खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो कितनी शक्ति, कितना जीवन है। 100 साल की जिंदगी कलयुग में दी हुई, उसमें से पता नहीं हम 100 साल जीते हैं नहीं जीते हैं। अभी तो जल्दी व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, और उसमें से भी मान लीजिए आप 80 साल भी लेते हैं तो 80 साल में 40 साल तो वो सोएगा, क्योंकि 24 घंटे में आधे दिन तो वो सोता है, रात तो सोने में जाती। फिर दुनियावी काम करना, फिर बचपन 10 साल तो बचपन में चले जाते, 11-12 साल पढ़ाई में, फिर कुछ बिजनेस में, तो समय रह गया क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए? बहुत थोड़ा सा। अब वो उसमें से सच्चाई को खोजने का प्रयास करेगा तो उसमें से उसको सब करना है, शादी भी करनी है, संतान भी पैदा करनी है, घर भी लेना है, बिजनेस भी चलाना है, बच्चों की भी शादी करनी है। भगवान कहेगा भाई तू किस काम में लगा हुआ, तेरे पास समय कहां पर है कि तू इस तरह से खुद मेरे पास आने की कोशिश। अहंकार की वजह से व्यक्ति नहीं मानना चाहता है ना, मैं खुद समझूंगा, मैं से नहीं काम चलेगा। उसको गुरु परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान आसानी से ले लेना चाहिए, और जो ऐसे नहीं लेना चाहते उसे छोड़ देना चाहिए। जो अश्रद्धालु है उसके पीछे फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु है, जो इस तरह से समझना चाहते हैं, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, और जो नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, उसको छोड़ देना चाहिए। और कोई सवाल? तो अब यहीं पर कथा को विराम करते हैं। कल बहुत खास दिन है, इस पुरुषोत्तम महीने की एकादशी है, पद्मनी एकादशी, और कल के दिन कोई व्यक्ति अनाज ना खाए, फल खा सकते हैं, दूध की बनी हुई चीजें ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, आलू वगैरह ले सकते हैं भगवान को भोग लगाकर, लेकिन अनाज ना खाएं। कल के दिन अनाज में बहुत कलयुग का वास है। जो एकादशी इस पुरुषोत्तम महीने की रखेगा उसकी भक्ति में बहुत बढ़ावा होगा। तो कल भी सत्संग रखा गया है, लेकिन कल का एड्रेस यहां पर नहीं, बराबर में आयशा रेजिडेंसी बिल्डिंग है, वहां पर 5th फ्लोर पर, फ्लैट नंबर 502 पर। टाइमिंग सेम टाइम होगा, आप सब लोग वहां पर आ सकते हैं, दीप पूजा, कीर्तन और भगवत गीता श्रवण का लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय। और परसों उपवास खोलने का समय, द्वादशी का टाइम, सुबह सवेरे यहीं पर सत्संग है सवेरे। तो इस पुरुषोत्तम महीने में सवेरे उठने की बहुत महिमा है। तो जो लोग आना चाहते हैं परसों एकादशी खोलने के लिए, सुबह सवेरे यहाँ पर प्रोग्राम होगा 8 बजे से लेकर तो 10-11 बजे तक। तो सुबह का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं परसों यहीं पर। हरे कृष्णा।